Okay, good morning, all of you. Good morning, Gamini. Good morning, Vaishnavi. Good morning, Divya. Good morning, Rutika, Pranali. Good morning, all. Okay, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो गुड. तो आज बेटा हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, इसमें आज हम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम और साथ ही साथ एग्जाम के अलावा आपके लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे. बहुत सारे अमेजिंग यहाँ पर बेटा आप लोगों के लिए एनिमेशंस भी है जिसका आप लोग बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे. और साथ ही साथ बेटा कोविड-19 जो चल रहा है तो उसको लेकर के अभी रिसेंट बेटा सोशल मीडिया की हेल्प से मुझे बहुत अच्छा एक जो है वीडियो भी मिला है. तो लास्ट में बेटा आप लोगों के साथ वो वीडियो भी मैं शेयर करने वाला हूँ. ओके, चलो तो फाइनली बेटा अभी यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम का टेलीग्राम क्विज का रिजल्ट है. ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. आगे भी नेक्स्ट शेड्यूल जो है आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट जो है आगे हम लोग देखते हैं बेटा क्या चीज. इसमें हम लोगों ने जो लास्ट टाइम जो स्टडी किए थे उसको थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं. लास्ट टाइम हम लोगों ने बेटा क्या चीज कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो है हम लोगों ने स्टडी किए थे. तो डिफरेंट टाइप के बेटा कंट्रासेप्टिव मेथड जिसमें हम लोगों ने नेचुरल मेथड्स जो है वो हम देखे थे. क्या होता है कंट्रासेप्शंस, तो इसका हम लोगों ने स्टडी किए थे. तो कंट्रासेप्शंस मींस एक ऐसा मेथड जिसकी हेल्प से हम लोग अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. मींस सेक्सुअल इंटरकोर्स को तो परमिट करेंगे लेकिन अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है. किस तरह से प्रिवेंट होता है बेटा? तो फाइनली स्पर्म और एग जो है इन दोनों की मीटिंग को यदि रोक दिया जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और इस तरह से अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो है इसे प्रिवेंट किया जा सकता है. ये हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में स्टडी की. साथ ही साथ बेटा कंट्रासेप्टिव मेथड्स में हम लोगों ने 2 मेथड्स देखे थे. एक तो टेम्पररी मेथड देखे थे और दूसरा परमानेंट मेथड. हम लोगों ने छोटा सा कंसेप्ट इसका हम लोग देखे थे. टेम्पररी मेथड में मतलब एक ऐसा मेथड जिसको कंटिन्यूअसली यूज किया जाना जरूरी है. यूज बंद करते ही प्रेगनेंसी अगेन स्टार्ट हो जाती है. बट परमानेंट मेथड ऐसा है कि एक बार यदि इस मेथड का यूज हो गया तो ये परमानेंट हो जाता है. फिर इसके रिकवरी के मींस वापस से प्रेगनेंसी वाला चांसेस यहाँ पे बहुत ही कम होता है. तो परमानेंट मेथड जो है आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे क्योंकि टेम्पररी मेथड जो है इसमें हम लोगों ने नेचुरल मेथड स्टडी किए हैं. उसी के साथ साथ हार्मोनल कुछ केमिकल्स, पिल्स और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ये सारी चीजें हम लोगों ने देखे. लैक्टेशनल एमनेरिया हम लोगों ने देखे थे. क्वाइटस इंटरप्टस हम लोगों ने देखे थे. कैलेंडर मेथड हम लोगों ने देखे थे जिसे रिदम मेथड भी कहते हैं. ओके, ये सारा हम लोगों ने स्टडी किए थे. ओके, तो ये सारी चीजें हाँ बेटा हम लोग यहाँ पे स्टडी किए हैं. तो अभी देखिए बेटा आज हम लोग यहाँ पे परमानेंट मेथड जो है ये स्टडी करेंगे. तो परमानेंट मेथड मींस क्या? परमानेंट मेथड ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सर्जिकल मेथड यूज की जाती है. ठीक है, जिसकी हेल्प से फाइनली क्या कह सकते हैं हम लोग प्रेगनेंसी को परमानेंट टर्मिनेट किया जाता है. मींस मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है ये मेथड. ओके, टर्मिनेशन मेथड है बेटा जिसमें वन एंड मोर प्रेगनेंसीज जो है जिसको परमानेंटली ब्लॉक किया जाता है. ओके, तो यहाँ पे बेटा सर्जिकल मेथड जिसकी हेल्प से गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट जो है जिसको रोका जाता है. अब गैमेट्स का जो ट्रांसपोर्ट है बेटा तो यहाँ पे इसका रिवर्सिबल का चांस बहुत ही नेग्लिजिबल है, ये मान के चलो. ओके बेटा 2 सेकंड में आया, 1 मिनट. हाँ ओके बेटा चलो तो स्टार्ट करते हैं. अगेन क्या देख रहे थे हम लोग यहाँ पे? परमानेंट मेथड जो है क्या है ये हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे. तो परमानेंट मेथड बेटा जिसमें 2 मेथड्स है, एक तो वेसोक्टोमी और दूसरा ट्यूबेक्टोमी. लास्ट टाइम हम लोगों ने इसका छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस किए थे. आज बेटा कुछ एनिमेशंस की हेल्प से क्या होता है एक्चुअली प्रोसेस कैसे ये हम समझेंगे. हेलो, एक बार पहले रिस्पॉन्स दे दो बेटा, सभी लोग क्लास में है क्या?
ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से एक बार रिस्पॉन्स दे दो। ओके, गुड, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी लोग हैं। गुड। गौरव बेटा क्या अपडेट मिला है आज? मैं देखा नहीं अभी। स्ट्रेंथ कुछ कम दिख रही है बेटा आज। 8 to 7 स्टूडेंट्स जो है तो भी कम दिखाई दे रहे हैं मुझे। चलो ठीक। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखिए परमानेंट मेथड्स जो हैं ये हम लोग देख रहे हैं, और इसमें वेसोक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी जो है, तो वेसोक्टोमी की यदि हम बात करें बेटा, तो वेसोक्टोमी मींस एक ऐसा मेथड जो किसके लिए यूज होता है बेटा? मेल के लिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन आ जाता है वेसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को लेकर के। ठीक है, वेसोक्टोमी मींस यहाँ पे ये टर्म आता है वासा, क्या होता है बेटा? डिफरेंशिया। ठीक है, वेरी गुड, कट एंड टाइड कर दिया जाता है। बट कभी कभी कुछ स्टूडेंट वेसोक्टोमी को बेटा फीमेल के लिए कंसिडर करके एग्जाम में गलती कर बैठते हैं, तो ये आपको याद रखना है, वेसोक्टोमी मेल के लिए है और ट्यूबेक्टोमी जो है वो फीमेल के लिए है। ओके, तो अब यहाँ पे वेसोक्टोमी जो है मींस एक परमानेंट कंट्रासेप्शन मेथड जो कि मेल के लिए यूज होता है। वासा डिफरेंस जो होता है बेटा, ठीक है, इसमें कट एंड टाइट करता है। एक माइनर सा सर्जिकल प्रोसीजर इसमें यूज किया जाता है। जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इसका यूज किया जाता है, जिसको नसबंदी के नाम से जाना जाता है, आपने सुने होंगे। इसमें बेटा स्पर्म का प्रोडक्शन देखिए वेसोक्टोमी के बाद कंटिन्यू रहता है, ऐसा नहीं कि स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, लेकिन सीमेन जब इजैकुलेट होता है तो विदाउट स्पर्म रहता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है ऑलमोस्ट नील मींस होना ही नहीं है। ठीक है, बट इफेक्टिव ये देखे इसका तो ऐसा नहीं कि आज नसबंदी हो गई और कल आप विदाउट अनप्रोटेक्टेड कोइटस जो है वो पॉसिबल हो जाए, ऐसा नहीं है बेटा। एटलीस्ट 3 मंथ तक के इसका जो है इफेक्ट नहीं दिखता है, क्योंकि ऑलरेडी बेटा कुछ स्पर्म क्या कह सकते हैं हम लोग, मेल जेनिटल ट्रैक्ट छोड़ रहे हैं। किसी भी पार्ट में स्टोर हो सकता है वो। ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पे एटलीस्ट 3 मंथ तक के बेटा आफ्टर द वेसेक्टोमी जो है यहाँ पे अदर कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो है यूज करना जरूरी होता है। ये पिक्चर्स बेटा हमारा नेक्स्ट जो ये हमारा एनसीईआरटी का पिक्चर्स है, सिंपल कट एंड टाइड। बट एक्चुअली ये होता कैसे है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग सुप्रिया बेटा, कैसे लेट हुए आज? ओके, चलो तो एक एनिमेशन हम देखते हैं यहाँ पर। तो इस एनिमेशन की हेल्प से बेटा आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कैसे यहाँ पे हो रहा है। तो स्पर्म कैसे पहले कंटिन्यूअसली हो रहे हैं बेटा, ठीक, और उसके बाद फाइनली कैसे उसको कट एंड टाइड हम कर सकते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे टेस्टिकल्स जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, देन वासा डिफरेंस, मूवमेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, उसका फ्लूइड आया और इस तरह से स्पर्म जो है विद हेल्प ऑफ, ठीक है, फाइनली सीमेन जो है क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ। तो ये देखिए बेटा ये टेस्टिकल्स जो है इसको कुछ इस तरह से, ठीक है, फोल्ड किए, पकड़े, यहां से ऑब्जर्व किए वासा डिफरेंशिया को। ओके, अब ये वासा डिफरेंशिया को इस तरह से होल्ड कर देंगे बेटा। ठीक, एनेस्थेसिया दिया जाता है बेटा, माइनर से यहाँ पे इंजर्ड करना होता है, कुछ भी किसी भी टाइप का पेन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से छोटा सा होल्ड करके इसको इस तरह से वासा डिफरेंशिया को पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। ओके, अब बाहर निकालने के बाद बेटा उसे कट कर देंगे इस तरह से। ओके, दोनों भी साइड जो है बोथ द वासा डिफरेंशिया, दोनों भी साइड के टेस्टिस जो है वहां से क्या करेंगे बेटा, जो वासा डिफरेंशिया है उसको कट कर रहे हैं, जितना भी स्पर्म है उसको अलग कर दिया गया है और इस तरह से लाइगेटेड कर दिया बेटा, और कट करके अलग कर देंगे। तो फाइनली ये कट करके इस पोर्शन को अलग कर दिया, इसको कट करके अलग कर दिया, देन वापस से वो अंदर चला गया। तो इस तरह से ये कट एंड टाइड। अब आप बताइए, खुद ही सोचिए, अब इसको काट दिया गया तो फिर से जोड़ना इतना आसान है क्या? पॉसिबल है नहीं। ओके, तो इस तरह से वासा डिफरेंस जो है इस जगह से कट कर दिया गया है, और ये एक मेथड है बेटा जो परमानेंट जो है एक ट्रीटमेंट है जो कि मेल के लिए हो रहा है।
ट्यूबेक्टोमी जो है बेटा परमानेंट मेथड जो है फीमेल के लिए, फैलोपियन ट्यूब जो है उसे रिमूव कर दिया जाता है, मींस कट एंड टाइड एज इट इज सिमिलर जैसे हमने मेल में देखे ऐसे ही फीमेल जो है, ठीक है, यहाँ पर भी ये इमीडिएटली इफेक्टिव होता है बेटा, ओके, क्योंकि बेटा ओवम तो एक सिंगल ही है ना, तो वो तो आएगा ही नहीं, जब जाएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसका इमीडिएटली इफेक्ट देखा जाता है। हाँ, इसके बाद देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद ओवम भी रिलीज हो रहा है, बट ओवम जो रिलीज हुआ तो सराउंडेड जो फैगोसाइटिक सेल्स है उसके थ्रू क्या है इनगल्फ कर लिया जाएगा, तो रिलीज जो oocytes है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इस तरह से, और मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है। इस तरह से बेटा फैलोपियन ट्यूब है जिसको कट एंड टाइड कर दिया जा रहा है, आप देख रहे हो, ओके, तो इस तरह से यहाँ पे होता है। इसके बाद बेटा अब हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे नेक्स्ट पोर्शन, वो हम देखेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, इसको सिंपल टर्म में यदि हम समझे तो ये कहलाता है बेटा एबॉर्शन। आपने सुने होंगे बेटा इंटरनेशनल एबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, ठीक है, जनरली आपने देखे होंगे या सुने होंगे कि जनरली न्यूबॉर्न जो है या एम्ब्रियो उसकी ग्रोथ के पहले ही बच्चे को गिरा दिया जाता है, बट आप ही सोचिए कि बच्चे को समय के पहले गिरा देना क्या सही है क्या, एबॉर्शन कराना सही है क्या, ठीक है। वर्ल्ड वाइड में यदि देखें तो एक डेटा है बेटा हमारे एनसीईआरटी ने जो दिया है, ये आपको याद रखना है, 40 से लेके 50 मिलियंस पर ईयर एमटीपीज बेटा, ठीक है, जो कि टोटल प्रेगनेंसी का ओनली 20% है। मीन्स ये मान के चलिए कि जो टोटल प्रेगनेंसी मीन्स 250 मिलियंस प्रेगनेंसी पर ईयर वर्ल्ड वाइड हो रही है, उसमें 40 से 50 मिलियंस जो है बेटा बच्चा अबॉर्ट कर दिया जा रहा है, ओके। तो इसके लिए बेटा गवर्नमेंट ने टोटल इस पर बैन किया गया है, ठीक है, क्योंकि देखिए अबॉर्शन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अब ये किस केस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, तो जैसे रेप का केस रहा, ठीक है, सोशल हरासमेंट, अब सोचिए वो फीमेल उस बच्चे को यदि बर्थ यदि करती है, बॉर्न करती है, तो फाइनली उसके मेंटल इफेक्ट जो है सारी लाइफ उसको वो चीज याद आते रहेंगी, तो इस केस में बेटा प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट की जा सकती है। बट अदरवाइज मेल और फीमेल चाइल्ड को फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ एमनियोसेंटेसिस, हमने देखे बेटा एमनियोसेंटेसिस टेक्निक्स है, अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक्स है, जिसकी वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ, ठीक है। और उसी के साथ साथ बेटा एक PNDT एक्ट, प्री नेटल डायग्नोसिस टेस्ट बोलते हैं जिसको, 1998 में ये एक्ट लॉन्च किया गया। इसमें बेटा जो भी डॉक्टर्स या जो भी पर्सन यदि क्रोमोसोम या सेक्स डिटर्मिनेशन करता है तो उसके डॉक्टर का लाइसेंस छीन लेंगे और पनिशमेंट भी है, ओके, क्योंकि फाइनली फीमेल फोर्टिसाइड्स के कंडीशंस ज्यादा देखने को मिल रही थी, फीमेल बेबी बॉर्न नहीं हो पा रही थी, लोग उनको अंदर ही मार दे रहे थे, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे बेटा 1971 में एक एक्ट जो है गवर्नमेंट के थ्रू पास किया गया, जिसमें देखिए दो दो टर्म याद रखना, एक तो 1951 और 1971, ये दो डेटा बेटा हमारे एनसीईआरटी में दिया है, ये आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे। बताओ 1951 में क्या हुआ था, याद है? हेलो, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है, ठीक है, आरसीएस प्रोग्राम जो है चलाया गया, और 1971 में बेटा एमटीपी एक्ट जो है ये लॉन्च किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे देखिए बेटा एमटीपी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग बेटा, ठीक है, अब ये लॉन्च किया तो इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस दिए और हर टाइम पे इसका मॉडिफिकेशन होते रहा है, और फाइनली 2017 में बेटा ये एक बिल पास किया जिसमें फर्स्ट 12 वीक जो है, ठीक है, वो रिलेटिवली क्या होते हैं, सेफ होते हैं। तो इसमें जनरली जैसे पिल्स के थ्रू या फिर डायरेक्टली जो अबॉर्शन हो रहा है तो उसमें भी बेटा परमिशन चाहिए होती है। तो इसमें देखिए यदि 12 वीक का मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर की यदि हम बात करें, 12 वीक के आसपास की यदि बात करें हम लोग, ठीक है, 3 मंथ जो है, इस टाइम पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना सेफ होता है, लेकिन इसके लिए भी बेटा वन डॉक्टर जो है, वो भी एक मेडिकल सुपरविजन ऑथराइज्ड डॉक्टर, ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्टर के पास चले गए और परमिशन ले ले, ऐसा नहीं होता है, ओके। बेटा आप लोगों का आज लिंक का प्रॉब्लम आ रहा है क्या, कॉल आ रहे हैं मुझे, जस्ट वेट।
तो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, उम्मीद है अभी सभी लोग ज्वाइन कर लिए होंगे। ईश्वरी आप भी ज्वाइन नहीं किए थे बेटा, एक बार टेलीग्राम पे अपडेट देख लिया करो। बाय चांस कभी लिंक उधर शेयर नहीं होती है, मुझे मैसेज आता है तो मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके, या फिर जो ओल्ड लिंक है उस पर ट्राई कर लिया करो। ज्यादा कुछ बहुत सारा नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छा एनिमेशन आप लोग मिस कर गए हैं। ठीक है, वो एनिमेशन अब एक काम करना, आप लोग यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा तो वहां पे आप लोग देख लेना। ठीक है, अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें जस्ट इंट्रोडक्टिव पार्ट चल रहा है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम देख रहे हैं बेटा। ओके, तो जस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट है। इसमें मैंने अभी तक के बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मींस एबॉर्शन, ये मैंने बताया। बच्चे को जनरली गिरा दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है, रिमूव कर दिया जाता है फीमेल बॉडी से। तो इसके क्या रीजन है, क्या साइड इफेक्ट्स है, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अब कैसे क्या हो रहा है और क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस आ सकती है, वो हम सारी चीजें देख रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिए 12 वीक जो है, ठीक है, इसके लिए बेटा एक जो डॉक्टर है, ऑथराइज्ड डॉक्टर, उससे परमिशन ली जाती है। ठीक है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो है, ठीक, तो यहाँ पे बेटा जनरली जो एम्प्टी पिल्स करके आती है, इसका यूज करके क्या चीज जनरली अबॉर्ट किया जा सकता है। ठीक, अब एम्प्टी पिल्स जो होती है बेटा, ये एक्चुअली एंटी प्रोजेस्टेरॉन होती है। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, आपको याद होगा, मिलीपेस्ट्रॉन करके हमने देखे थे, याद है बेटा, कंट्रासेप्शंस में देखे थे मिलीपेस्ट्रॉन। ये एक्चुअली बेटा इसका रोल क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसके सिक्रेशन को रोक देता है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन जो है फाइनली यूटेरस तक क्या आएगा तो उसकी थिकनेस को बढ़ा देता है। तो प्रोजेस्टेरॉन आएगा ही नहीं तो यूटेरस का थिकनेस नहीं होगा, तो इम्प्लांटेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता और वो एम्ब्रियो जो है डायरेक्टली बाहर आ जाता है। तो ये इस तरह से स्टेबलिक का यूज करके, ठीक है, प्रेगनेंसी जो है इसे टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये बेटा फर्स्ट 3 मंथ मीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात है, 12 वीक, उस टाइम पे जनरली बेटा किसी भी टाइप का रिस्क नहीं होता है। लेकिन यही चीज हम नेक्स्ट 3 मंथ की बात करें, ठीक है, मीन्स जनरली कितना कह सकते हैं हम लोग, 24 वीक तक के की हम बात करें, 12 से 24 वीक, या फिर नेक्स्ट 3 मंथ से लेकर के क्या है 6th मंथ तक के की यदि हम बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेटा दो डॉक्टर्स जो अथोराइज्ड डॉक्टर हम कह सकते हैं, मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल सुपरविजन, उसकी परमिशन चाहिए होती है। वैसे बेटा ये एक्चुअली ये मॉडिफाई किया गया है, पहले एक्चुअली 30 वीक तक के था, इसको बाद में चेंज करके 24 वीक कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन तो भी इसमें बेटा मदर की हेल्थ और लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, और बच्चे की भी मतलब वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए एबॉर्शन तो हो रहा है, बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, लेकिन मदर की हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। ये दो, अब यहाँ पे अब एबॉर्शन कब किया जा सकता है, तो पहली चीज देखिए बेटा, पहले मैंने आपको बताया सोशल हरासमेंट हुआ है, जिसकी वजह से, ठीक है, उस फीमेल को, उसकी मदर को ऑल टाइम मेंटली डिप्रेशन बना रहे, ठीक है, या फिर बच्चे में किसी भी टाइप के एबनॉर्मलिटीज है, एमनियोसेंटेसिस या अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू जब वहां पे उसके क्रोमोसोम का स्टडी किया और जब फाइंड हुआ कि यहाँ पे क्या है, बच्चा यदि बर्थ होता है तो हो सकता है उसकी हेल्थ के लिए इफेक्ट होगा, या फिर कुछ ऐसी डिसीज से उसको सारी लाइफ सफर करना पड़ेगा जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो इस कंडीशन में बेटा क्या चीज एबॉर्शन जो है पॉसिबल है। ठीक है, यही कंडीशन है जिसमें जो है एबॉर्शन जो है कराया जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रेगनेंसी का जैसे कुछ टाइम हुआ, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, चलो एक काम करते हैं, स्लाइड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा जो भी मैंने पार्ट अभी तक के आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, ठीक है, एक इंटरनेशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम कह सकते हैं। ठीक है, मींस एबॉर्शन, जिसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया बेटा, 45 से लेकर 50 मिलियंस, मींस 1/5, 25% हम कह सकते हैं टोटल नंबर जो होता है हमारा एक साल में इस वर्ल्ड में जो प्रेगनेंसी होती है उसका 1/5 पोर्शन जो है अबॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो एमटीपी का मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन को डिक्रीज करना, उसका ये पर्पस नहीं है बेटा। ठीक है, एमटीपी जो है जनरली
ठीक है। वैसे तो जो परमिट किया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एनिमेशन में भी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि एक्चुअली कैसे क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें जो अबॉर्शन जो हो रहा है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखे बेटा, पहली चीज तो जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे ये एक्ट जो लॉन्च किया, उसका रीजन क्या था, क्योंकि बेटा मदर की हेल्थ और साथ ही साथ फिटल की हेल्थ जो है, ठीक है, या फिर एबॉर्शन की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाली जो प्रेगनेंसी है उस पर भी अफेक्ट हो सकता है, जिसके लिए बेटा इंडिया ने लेगिस्लेट किया 1971 एमटीपी एक्ट, जिसमें बहुत सारी कंडीशंस जो है बेटा उसमें क्या है, स्ट्रिक्ट रूल बनाए ताकि अवॉइड हो मिस यूज, ठीक है। और इस तरह का रेस्ट्रिक्शन जो है बेटा ये चेक किया जाता है इलीगल फीमेल क्या है फोर्टिसाइड्स, ठीक है, जो कि जनरली रिपोर्टेड किए गए थे इंडिया में भी, बहुत ज्यादा इसके चांसेस बढ़ गए थे, बहुत ज्यादा हाई थे इसके केसेस। ओके, तो यहाँ पे इस एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया बेटा क्या चीज, 12 वीक, ठीक है, क्या चीज, जो 12 वीक जो है इसमें क्या चीज, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो है इसकी परमिशन की हेल्प से, ओनली वन बेटा, क्या चीज, वन, ये एग्जाम में आपको आ सकता है, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। प्रेगनेंसी की परमिशन उसे मिलेंगी, वन सुपरविजन, कब, जब 12 वीक का रहा, ओके। 12 वीक से यदि ज्यादा होता है, मीन्स 12 से 24 वीक्स, तो उसके लिए क्या चाहिए बेटा, 2 रजिस्टर्ड सुपरविजन चाहिए, ओके। उसका ओपिनियंस चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बस उनने आए और देखे और चेक कर लिया और दे दी, मतलब ऐसा डायरेक्ट परमिशन नहीं मिलती। यहाँ पे देखिए क्या होता है, टोटल फीमेल का हेल्थ क्या है, एंडोमेट्रियम का कितना ग्रोथ हुआ है, क्या थिकनेस है, ये सारी चीजों को चेक किया जाता है, ठीक है, देखा जाता है, मीन्स प्रेगनेंसी का एक्चुअली टाइम कितना हुआ है, ठीक है। मेडिसिन देके भी एबॉर्शन किया जा सकता है, ठीक है, ये लेकिन उसके लिए यूटेरस की थिकनेस क्या है उसको देखा जाता है। इसमें जनरली देखिए यूरिया या फिर सेलाइन हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो वेजाइना के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है बेटा, ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट मेंटेन हो जाए और वो इजिली अबॉर्टेड हो जाए। और इसी के साथ साथ बेटा सर्जिकल मेथड्स भी है बेटा, क्योंकि देखिए एम्ब्रियो को निकालना बहुत आसान है, लेकिन जब वो एम्ब्रियो से fetus जब बन गया है तो आप खुद ही सोचिए उसकी हड्डी को तोड़ करके बाहर निकालना कितना तकलीफ वाला काम है। एक एनिमेशन में दिखाऊंगा तब आपको फील होगा, समझ में आएगा एक्चुअल हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, और इस एज में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। वन बाय वन एक एक हम एनिमेशंस की हेल्प से समझते हैं सारी चीजों को कि एक्चुअली जो प्रेगनेंसी है। तो सबसे पहले हम बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का जो है उसको हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ क्या कह सकते हैं बेटा, हम मेडिसिन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। केमिकल एबॉर्शन विद द हेल्प ऑफ पिल्स 10 वीक्स जो है प्रेगनेंसी बेटा या उससे लेस है। दो स्टेप्स यहाँ पे हम देखेंगे। ये पिल से बेटा क्या है, मेफेप्रेस्टोन RU486 जो है केमिकल इसमें प्रेजेंट है। ये जो है बेटा फाइनली जो रिसेप्टर्स होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, उस जो स्टेबलाइज कर रहा है लाइनिंग ऑफ यूटेरस उसको डायरेक्टली ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने की वजह से जो यूटेरस है, एंडोमेट्रियम जो था उसका जो थिकनेस जो है, यूटेरस का थिकनेस, थिक वॉल जो है उसको उसने ब्लॉक कर दिया। दूसरा बेटा अब रिवर्सल भी है, ये प्रोजेस्टेरॉन हम दे देंगे तो वो रिवर्सल भी होता है, ठीक है। बट जनरली देखिए यहाँ पे यदि इसने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, 24 से 48 आवर्स में, तो फाइनली क्या होता है देखिए यहाँ पे यूटेरस में कॉन्ट्रेक्शंस होगा, पेन भी बहुत ज्यादा होता है बेटा इस टाइम पे फीमेल को, तो कुछ पेन किलर भी दी जाती है। यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शंस होगा और कॉन्ट्रेक्शंस की हेल्प से फाइनली बेटा इस तरह से जो एम्ब्रियो है क्या होगा, एबॉर्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसीजर जो है ये यूज होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसमें बेटा क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहली चीज तो बेटा यदि हम देखें तो जो लास्ट तक के ब्लीडिंग्स है कब तक के होने वाली है,
तो ब्लीडिंग्स जो इसमें होंगी बेटा एवरेज यदि देखा जाए तो 9 से लेकर के 16 डेज तक के, जिसमें बेटा 8% मीन्स 1 से लेकर 12 जो हम कह सकते हैं, ठीक है, या मोर देन 30 डेज। कुछ 8% में मतलब जनरली हर किसी के लिए 9 to 6 डेज है, लेकिन कुछ लोगों में 30 डेज तक के भी हो सकता है। और 1% जो वोमेन है उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो हॉस्पिटलाइजेशंस भी दिया जा सकता है, देना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली आप देखिए नॉर्मल प्रेगनेंसीज भी होती है तब भी प्रॉब्लम तो होती ही है। ओके, तो उस टाइम पर भी ये सारी चीजें जो हैं देखी जाती हैं। ओके, तो ये सारी कंडीशंस हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, तो ये जो हो गया हमने फर्स्ट पॉइंट जो देखे, ये विद द हेल्प ऑफ पिल्स, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उस टाइम पे जो है प्रेगनेंसीज जो है किस तरह से यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अभी देखिए बेटा आगे सक्शन जो है पंप वैक्यूम की हेल्प से, देखो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो सर्जिकल मेथड्स है, ये थोड़ा सा रिस्क है बेटा, एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, हैवी ब्लीडिंग, मैटरनल डेथ तक के हो सकती है। लेकिन एक और चांस है, अगेन देख लो बेटा, ये एनिमेशन आपको समझा नहीं होगा तो ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, ये सर्जिकल मेथड बेटा मैं आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, कुछ लोगों के चैट आए हैं देख लेता हूँ। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बेटा? हेलो, बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे एक बार? नो सर। नहीं सर, नहीं हो रहा है। रिज्वाइन कर लो बेटा प्राची। नो सर। ओके, ठीक, तो यहाँ पे देखिए बेटा जो टर्मिनेशन है, अब ये रिस्क, ठीक है, ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ सच प्रेगनेंसीज। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया थोड़ी देर पहले। क्या चीज बेटा? पहली चीज तो डायरेक्ट यदि हम देखें तो सबसे बड़ा जो रिस्क है किस चीज पे बेटा? लाइफ, जो प्रेग्नेंट वोमेन है, ठीक है, फिजिकल और मेंटल इंजर्ड हो सकती है। साथ ही साथ बेटा जो बच्चा बॉर्न होगा या फिर आगे आने वाला जो बच्चा बॉर्न होने वाला है उसकी भी क्या कह सकते हैं, फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज वहां पे देखने को मिल सकती है, हैंडीकैप तक के हो सकता है। ओके, तो ये कंडीशंस जनरली देखने को मिलेंगी। अब एमटीपीज जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो है ये कब पॉसिबल है? तो कब कब पॉसिबल है बेटा? जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है या फिर किसी भी टाइप का हमारा जो कंट्रासेप्टिव्स जो है, इवन जैसे कंडोम का यूज कर रहे हो फट गया, ठीक है, या फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यूज किया हुआ है और वो सही तरह से काम नहीं कर पाया, ठीक है, उस कंडीशन पे बेटा एमटीपी जो है परमिटेड है, लेकिन वो भी चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आए और बोल दे कि नहीं हमारा कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस काम नहीं कर पाया, एमटीपी करना है, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, चेक किया जाता है सारी चीजें। इन केस ऑफ रेप, ये तो मैंने लोगों को ऑलरेडी बताया, ठीक है। और कुछ केसेस बेटा जिसमें बेटा क्या चीज, जो फिटल लाइफ जो है वो हार्मफुल है, मीन्स हो सकता है मदर या फिटस की लाइफ जो है यदि ये प्रेग्नेंट होती है, मतलब प्रेगनेंसी जो है कंटिन्यू करती है, तो दोनों की हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। उस कंडीशन पे एमटीपीज को परमिट किया जाएगा। ओके, अभी नीदरलैंड की बात है बेटा, एक न्यूज जो मैंने बहुत पहले सुना था, वहां पे ये हुआ था कि एक फीमेल है और उस फीमेल को मेडिकल रिपोर्ट की वजह से पता चल गया था कि यदि वो उस बच्चे को बर्थ करती है तो फाइनली उसकी और बच्चे की दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, फिर फाइनली क्या हुआ कि जब वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाह रही थी तो वहां का बेटा गवर्नमेंट परमिट नहीं करता है। ठीक है, वहां पे एमटीपीज जो है हो ही नहीं सकती है। तो फाइनली वहां उसने बहुत सारे तरीके से कोशिश की बट उसे परमिशन नहीं मिली, इवन और वो थी इंडिया की ही, तो उस चीज के लिए वो वापस इंडिया आना चाह रही थी और इंडिया आने के लिए भी उसे नहीं दिया गया बेटा, रोक लगा दी गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये इंडिया किस कारण से जा रही है। फाइनली उस लेडी ने उस बच्चे को जन्म दी और दोनों का डेथ हो गया।
ओके, बहुत सारे मीडिया में बहुत आवाजें आई थी, सोशल मीडिया इधर उधर सब न्यूज़ेस आई थी, ठीक है, बहुत हल्ला हुआ, तब से मतलब एक चीज ये मान लिया गया उस वहाँ की गवर्नमेंट ने भी कि यदि कुछ ऐसे केसेस रहे तो उस टाइम पे एटलीस्ट प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के जो परमिशन है वो दी जानी चाहिए। ओके, तो इसी तरह से बेटा यहाँ पे एमटीपीज जो है, ठीक है, एक नॉर्मल एबॉर्शन जो है जिसकी वजह से हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ परमिशन से यदि एबॉर्शन किया जाए तो किसी पे भी किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, इसके लिए कुछ लोग इलीगल तरीके से भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 वीक वाला मैंने आपको प्रेगनेंसी का तो ऑलरेडी पहले बता दिया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर बेटा बहुत ज्यादा रिस्क होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होंगी, लेकिन अब देखिए बात यह है कि किसी का रेप हो गया है, अब रेप हो गया है तो कई बार तो जैसे फॉर एग्जांपल बिलो 18 ईयर जो गर्ल है उसका यदि रेप हो गया तो वो तो डर के मारे पहले बताएगी नहीं, ठीक है। लोगों को धीरे से जब पता चलेगा तो पता चलने के बाद फिर कोर्ट में जब तक के उसको जस्टिस मिलेगा, लोगों को पता चलेगा, कोर्ट से परमिशन होंगी, तब तक के तो 24 वीक्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो सोचो बेटा इस केस में फिर उसके साथ क्या होगा। तो सेकंड ट्राइमेस्टर बेटा एबॉर्शन यदि देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा रिस्क की होता है, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही सबसे सेफ है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आ जाए तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो है बहुत मायने देती है। ओके, फिर इसके बाद देखिए जनरली ज्यादातर जो मिस यूज जो हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से हुआ, तो बेटा एमनियोसेंटेसिस, हमने लास्ट टाइम पढ़े थे बेटा एमनियोसेंटेसिस क्या है, मींस सेक्स डिटर्मिनेशन जो अनबॉर्न चाइल्ड का है, ठीक है, उसकी वजह से फाइनली रिजल्ट्स क्या था बेटा, फीमेल फोर्टिसाइड्स जो है, ठीक, मींस फिटस जो फीमेल था उसको पहले ही मार दिया जाता था। ओके, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया PNDT एक्ट, ये याद रखना बेटा, प्री नेटल डायग्नोसिस टेस्ट एक्ट। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है, ये लॉन्च किया गया जिसकी हेल्प से फाइनली जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी को अननेसेसरी जो है परमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगेन एक एनिमेशन हम देखते हैं बेटा, मैंने अभी पिल्स का हेल्प बताया था आपको, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर जो है उसमें और प्रेगनेंसी जो है क्या क्या किस तरह से हो सकती है, क्या रीजंस है, क्या रूल्स है और एक्चुअली कैसे होगी वो हम समझते हैं। ऑडियो भी है इसमें, तो मैं चाहूंगा कि किसी का फोन यहाँ पे अनम्यूट है बेटा, किसी का आवाज आ रहा है आपके साइड से, रुचि का बेटा फोन म्यूट करो। यार आप लोगों को एक एक को ये चीज बताना नहीं चाहिए, मैंने आपको मालूम होना चाहिए। ओके, चलो, आपको सुनना है, देखना है, ठीक है, समझना है। मेन तो बेटा हमारे लिए यहाँ पे एनिमेशन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जहाँ पे सर्जिकल एबॉर्शन कैसे हो रहा है सक्शंस के हेल्प से बेटा, यहाँ पे एबॉर्शन जो है वो जो है होता है, ठीक है। 1994 है क्या बेटा PNDT, एक बार चेक कर लेना। ओके, वैसे मैंने 1998 देखा हूँ कहीं तो भी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, चेक कर लेना बेटा एक बार। ओके, चलो तो देखते बेटा ये एनिमेशन हम 5 to 13 वीक प्रेगनेंसीज जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसमें सर्जिकल मेथड जो है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बेटा ये एक इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है वेजाइना में और फाइनली उसको इस तरह से ओपन कर देते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो है, अब ये सारे नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा। अब ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स में भी अगेन एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से, ठीक है, जो डायलेटर कहलाता है बेटा, जैसे जनरली जो डायलेशन होता है, ठीक है, तो इस तरह से डायलेटर जो है अलग अलग टाइप के यहाँ पे साइज और टाइप के होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या है सर्विक्स जो है उसके साइज जो है, ठीक है, ये सक्शन कैथेडर होता है, ठीक है। पहले तो हमने डायलेटर देखे, अब सक्शन कैथेडर, कैथेडर लगाएंगे और पकड़ के खींच लेंगे, एक साइड उसको ट्यूब से कनेक्ट किया जाता है और इस तरह से उसे खींच लिया जाता है। तो ध्यान दो बेटा, पहले एमनियोटिक फ्लूइड आएगा और उसके साथ सारी चीजें ये इस तरह से आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो बचा है, ठीक है, उसको भी निकाल लिया जाएगा, उसके लिए भी अलग दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, अब देखिए इनकम्प्लीट एबॉर्शन रहा, कुछ प्लेसेंटा का पीस यदि रह गया अंदर साइड,
प्रॉब्लम कर सकता है। तो इंजेक्शंस के थ्रू बेटा ब्लीडिंग कराएंगे और बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर ये क्यूरेट करके एक आता है, इसको पकड़ के इस तरह से फाइनली रिमेनिंग पोर्शन जो है बाहर निकाला जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं बेटा, बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि यूटेरस और सर्विक्स में इंजरी हो सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली होना ही है, आप देख रहे हैं बेटा कितना खतरनाक है, हेमरेज, इन्फेक्शंस, मैटरनल डेथ तक के हो सकती है बेटा। ठीक है, और आगे की प्रेगनेंसीज जो है बेटा उसके भी फेलियर्स जो है, उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। ठीक है, आगे अगेन एक और एनिमेशन देखते हैं जो नेक्स्ट बेटा ध्यान देंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर जहां पे सर्जिकल एबॉर्शन जो है, डायलेशन, इवैक्यूएशन जो है, दोनों भी 13 से 24 वीक्स तक के का। अब देखिए बेबी भी कितना इंक्रीज हो गया, 7 इंच के आसपास हो चुका है। ठीक है, बोन्स का भी डेवलपमेंट हो गया है अभी। लेमिनेरिया पहले वहां पे कुछ टाइम के लिए लगाया गया था ताकि सर्विक्स का जो साइज है डायलेटेड हो जाए पूरा। ठीक है, डायलेटर से और फिर उसको क्या करेंगे बेटा, इस तरह से ओपनिंग करेंगे, सक्शन कैथेटर से जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड है जो बेटा वो बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन बेबी नहीं आएगा। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड तो आ गया, लेकिन वो बेबी जो वो नहीं खींचाएगा अभी, इसका कोई फायदा नहीं है। तो फाइनली अभी इसके लिए क्या है बेटा, सर्जिकल मेथड। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। ओके, तो अब सोचिए बेटा उस बच्चे के साथ कितना बुरा किया गया है। ठीक है, हाँ यदि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे जरूरी ही है वो सब करना, तो वहां तक के तो ठीक है, लेकिन आगे की यदि हम बात करें तो उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों ने देखे बेटा, एक छोटा सा कंसेप्ट बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, इसको लेकर के मेरे तरफ से आप लोगों को बेटा एक अवेयरनेस देना। ठीक है, फाइनली अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बेटा। ओके, जो क्या कहलाता है बेटा हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। जो भी डाउट है इसके बाद हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कुछ क्विज भी है और ये जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या चीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसे
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्टली यदि हम डिसीज की बात करें, ओके, एक डिसीज वर्ड यदि हम दे दे तो कई लोगों को ऐसा लगता है अरे हमें क्या हो गया है, और कई लोग डर के मारे, शर्म के मारे बताते तक के नहीं है, कितना प्रॉब्लम होता है। ओके, तो इसलिए बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है इसे अलग अलग टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है, जैसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वेनर क्या है, वीडी भी कहते हैं, ठीक है। वीडी मींस वेनरल डिसीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ओके, तो डिसीज मींस एक्चुअली पर्सन को डिसीज हो गया है, ऑल टाइप के सिम्टम्स हैं, जम्स उसके बॉडी में पहुंच चुका है, ठीक है। ट्रांसमिशन जो है बेटा अनप्रोटेक्टेड जो है, जनरली सेक्सुअल इंटरकोर्स जो हो रहा है तो उसकी वजह से डिसीज ट्रांसमिट हो सकती है। ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की यदि हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बेटा किसी भी टाइप का छोटा मोटा इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे ईचिंग हो गया, बर्निंग सेंसेशन हो गया, इस टाइप का। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सिम्टम्स है उससे रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कुछ इन्फेक्शंस हो गया है कुछ, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे बेटा ये सारी चीजों को हमें स्टडी करना है, जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की हम बात करें तो पहले तो बेटा गोनेरिया ये आता है, साइफिलीज है, उसी के साथ साथ जेनिटल हर्पीज, ये भी बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ट, इसके बाद ट्राइकोमोनियासिस आता है बेटा, और हिपेटाइटिस बी, और एचआईवी की वजह से होने वाला एड्स। ये बेटा कुछ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। अब बेटा ये डिसीज जो है आज के इस लेक्चर में टोटल हम एनसीईआरटी वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, बट बेटा इन एडिशनल टू एनसीईआरटी इन डिसीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो इन एडिशनल टू एनसीईआरटी वाला हमारा जो लेक्चर रहेगा आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है पहले ये हम देख लेते हैं बेटा। तो ट्रांसमिशन बेटा जो डिसीज है यदि हम देखें तो इसका ट्रांसमिशन स्पेशली हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जो है, ठीक है, स्पेशली इसका ट्रांसमिशन आप तो जानते हैं बेटा, निडल जो है अफेक्टेड है उसे शेयर करना, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया, ठीक है, या फिर इन्फेंट मदर जो है उसकी वजह से भी जो है बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये जो है, ठीक है, कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, या इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके साथ शेयरिंग किया जा रहा है या उसके साथ इंटरकोर्स हो रहा है, उसका ब्लड किसी भी कारण से किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में यदि लग रहा है तो उसकी वजह से बेटा ये इन्फेक्शंस जो है ट्रांसमिट हो सकता है। इन सब में बेटा सिर्फ हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और एचआईवी, ये 3 डिसीज को छोड़ करके बाकी जितना भी डिसीज है बेटा वो सारा कंप्लीटली क्यूरेबल है। बट ये डिसीज बेटा अभी तक के रिसर्च बहुत की गई है लेकिन कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। आपके लिए बेटा पीएचडी के लिए और रिसर्च के लिए एक बहुत अच्छा चांस है, चाहो तो। ओके, डरना नहीं बेटा, क्योंकि डॉक्टर बनना है, ठीक, और डॉक्टर बनना है तो कुछ बड़े बड़े जोखिम तो लेना ही पड़ेगा, और अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीना हमें, ठीक है। ओके बेटा सिद्धेश, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज कंप्लीटली क्यूरेबल सारे डिसीज है, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इन डिसीज के। तो सिम्टम्स देखे बेटा तो जनरली माइनर से सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ईचिंग होंगी, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइट पेन हो सकता है, स्वेलिंग भी आ सकती है बेटा सारे जेनिटल हमारे जो ऑर्गन्स हैं वहां पर, ठीक है। फीमेल में बेटा सिम्टम्स बहुत आसानी से दिखाई नहीं देते क्योंकि वो इनसाइड रिप्रोडक्टिव ट्रैक कैसे पहचानेंगे, और इसको अवॉइड किया गया और ध्यान नहीं दिया गया तो बेटा इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे आ सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो सकती है, एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इवन इनफर्टिलिटी ये भी बढ़ सकती है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस भी बढ़ सकते हैं बेटा। ओके, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो, अब देखो बेटा यहाँ पे हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस एसटीडी जो है मेजर जो है
सोसाइटीज यदि हम देखें, ठीक है, तो सोसाइटी की यदि हम बात करें तो वो भी हेल्दी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक पर्सन को हो गया तो वो उसकी वजह से बाकी जगह पे भी हो सकता है। तो इसके लिए बेटा इसको प्रिवेंशन के लिए समय के पहले डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है, उसका क्यूरेबल बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। उसको प्रॉपरली समझ के रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है आरसीएस प्रोग्राम हम पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, वो जो चलाए जा रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। और जनरली बेटा आज की जो एज है आप लोगों की टीन एज जो बोलते हैं बेटा, जनरली 15 से 24 ईयर के बीच का जो एज होता है इसमें सबसे ज्यादा हाई चांस होते हैं बेटा जिसमें इन्फेक्शंस के चांस होते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ये एज जो होती है बेटा इसमें हार्मोनल हमारे बॉडी को हाईजेक कर लेते हैं, और हाईजेक करने की वजह से हमें ही समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस के चांसेस हो जाते हैं। बचने के लिए बेटा यहाँ पे, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं जो हम देखेंगे, और उस कंडीशंस के बाद मैं आपको अगेन एक ये वीडियो शेयर करूंगा। तो यहाँ पे बेटा इसके प्रोटेक्शंस के लिए क्या किया जा सकता है, तो बेस्ट ये बेटा अवॉइड करना है सेक्स को, अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर। जानते हो बेटा आप सभी लोग ऑलवेज कंडोम्स जो है ड्यूरिंग द कॉइटस यूज किया जाना चाहिए। यदि इनकेस यदि डाउट है, ठीक है, तो डायरेक्टली क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है। ऐसा नहीं कि किसी फार्मासिस्ट के पास जा करके, ठीक है, उससे कुछ भी मेडिसिन ला ली और अपने से ट्रीटमेंट कर रहा है। नहीं बेटा, प्रॉपरली डिटेक्शन जरूरी है, कंप्लीट ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, तब जाके बेटा पर्सन क्योर होगा। अदरवाइज छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ा गलती बहुत कुछ कर सकती है। ओके, एक वीडियो मेरे साथ शेयर हुआ है बेटा, कैसेरियन डिलीवरी ऑफ मदर्स जो है जिसका एक्चुअली कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। डॉक्टर बेटा न्यूबॉर्न जो है उसको रिमूव कर रहा है। ओके, डॉक्टर जो है क्या है, न्यूबॉर्न को रिमूव कर रहा है ताकि कोरोना वायरस जो है उसके ट्रांसमिशन को अवॉइड किया जाए। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे किस तरह से ये प्रोसेस हो रही है। इस एनिमेशन में मैं आपको बताऊंगा किधर गया, जस्ट वेट। ओके, तो ये एक बेटा मेरे साथ शेयर हुआ एक वीडियो, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाना चाहिए। ओके, तो इस तरह से बेटा इन्फेक्टेड जो एम्ब्रियो है, न्यू बॉर्न हम कह सकते हैं, न्यू बॉर्न नहीं, फेटस जिसे कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है उसको रिमूव किया जा रहा है। ओके, चलो कुछ डाउट्स आए थे बेटा आप लोगों के, वो देख लेते हैं। स्टिल बर्थ का मतलब होता है डेड बेबी का बर्थ होना। ओके, और सर्वाइकल लेसिरेशन का मीनिंग होता है बेटा, लेसिरेशन मींस हम कह सकते हैं वुंड, मींस ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होते रहेंगे सर्विक्स से, इन्फेक्शंस हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम होंगे। ओके, 39 स्लाइड देखना था किसी को, कौन सा बेटा 39 स्लाइड में क्या डाउट था आपका, देख लेते एक बार। देखो बेटा इसमें क्या पूछना है, 39 स्लाइड
इसमें देखिए दो ऑल पर्सन आर वर्नरेबल टू द इन्फेक्शन, मतलब इसमें जनरली जो रिपोर्टेड किए गए सबसे ज्यादा इस इन्फेक्शन में के शिकार जो है कौन से पर्सन होते हैं, तो जनरली 15 से 24 ईयर एज वाले जो पर्सन है वो इस इन्फेक्शन के जो है शिकारी होते हैं, ये बताया हुआ है। और उसके बाद फिर कुछ यहाँ पे फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल्स है जिसके हेल्प से प्रोटेक्शन मिल सकता है, बचा जा सकता है। तो ये हम लोगों ने कहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखे। ओके, चलो तो कुछ क्वेश्चन है बेटा आज के इस सेशन को लेकर के, तो वो हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लाया है। 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, जो हेल्प करेंगे। और फाइनली इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है जो हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में न्यू डे से न्यू टॉपिक की शुरुआत करेंगे ताकि आपको भी उसमें बहुत हेल्प मिले। ओके, तो फाइनली बेटा जल्दी से जल्दी आप लोगों को आंसर देना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है बेटा। टेस्ट ट्यूब बेबी इज वन हु इज बॉर्न, क्या आएगा इसका आंसर? पूनम, डिंपल, साहिल, प्रगति, शुभम, दिव्या, तेजस, तेजस्विनी, आयुष, अनुभव, प्रेरणा, कलश, कल्याणी, सुप्रिया, तपस्या, अनिकेत, ईश्वरी, अनुष्का। यार मिक्स टाइप के आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। चलो मैं बता देता हूं। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी इज born out of artificial insemination, क्या हो सकता है ये? has undergone developed in test tube, is born out of the technique of fertilization in vitro, has been developed without fertilization। तो fertilization होगा नहीं तो डेवलपमेंट तो होना नहीं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। born आउट ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बर्थ हो रहा है जरूरी? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया ना, सीमेन इजैकुलेट हो गया, लेकिन एग से मीट किया कि नहीं किया? नहीं किया, हो ही नहीं सकता। डेवलप इन टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब में डेवलप हो रहा है ऐसा थोड़ी हो सकता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से बेटा न्यूबॉर्न का डेवलपमेंट होगा, मीन्स ये कहलाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। समझ गए? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज भी कर रहा है, मालूम भी होना चाहिए। पास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया भी है, तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा, जिन लोगों ने इसका आंसर थर्ड जो है सॉल्व किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अगेन। amniocentesis is a process to आंसर फास्ट। रुतिका गुड, आर्यन नो बेटा, प्रगति सही है, नो गौरव, पूनम नो, तेजस नो, ईश्वरी नो, अमृता गुड, हर्ष कल्याणी गुड, अनुष्का गुड, दिव्या नो, गौरव अभी सही हो आप, आयुष सही है, अनिकेत गुड, ईश्वरी नो। चैट इतना फास्ट जा रहा है कि मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ आप लोगों के। प्रेरणा गुड, डिम्पल गुड, तेजस गुड, सुप्रिया गुड, साहिल नो। नो बेटा कौन है ऑल ऑफ दिस वाला? दिव्या बेटा नहीं। चलो अभी जितने स्टूडेंट का आंसर आ रहे हैं सभी के सही आ रहे हैं, अब सही आ रहे हैं आप लोगों के आंसर। आंसर इसका बेटा बी इज द करेक्ट आंसर। amniocentesis is the process that determine all type any hereditary disease, means किसी भी टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर यदि है तो amniocentesis की हेल्प से डिटरमाइन किया जा सकता है। ओके चलो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बेटा गुड, ईश्वरी बी बोले थे आपने, ठीक। नेक्स्ट, टेबलेट बेटा टू प्रिवेंट कंट्रासेप्शंस कंटेन, टेबलेट में क्या होता है?
इसमें 1% जो गलत है, बाकी सही है। कलश अमृता आपके आंसर चेक करेंगे, आर्यन आप चेक करोगे। अमृता थ्रॉट बेटा चेक करो। अमृता धकाते आप भी चेक करो। कल्याणी चेक करो। बेटा मुझे ये बताओ, हम लोगों ने कंट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े, उसमें एफएसएच और एलएच का रोल देखे ही नहीं है। हम लोगों ने प्रोजेस्टेरॉन देखे थे और एस्ट्रोजन देखे थे, याद है? एस्ट्राडियोल, याद आ रहा है? तो Yes, टेबलेट sir. जो कंट्रासेप्शन को प्रिवेंट करता है वो प्रोजेस्टेरॉन पिल्स होती है, हमने पढ़े थे बेटा, पिल्स कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो है वो क्या आएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, एक बार हैंड रेज करेंगे, मुझे चेक करने दो कितने लोग एक्टिव है और कितने लोग नहीं है। 69 स्टूडेंट है आज हमारे साथ ऑनलाइन। इस 69 स्टूडेंट्स में कितने लोग सो रहे हैं वो हम पकड़ लेते हैं इन लोगों को, ठीक है? ओके बेटा, गुड आर्यन, आपने ऑप्शन ए बोले थे। वैष्णवी नरद, हाँ बेटा। तो बेटा हार्मोन के बारे में बताया ना, तो उसमें हार्मोन कौन सा है वो हमें मालूम होना चाहिए बस। रुचिका, नीतीश कुमार, दिव्यानी बिलोने, गौरव रक्षक, आप लोगों का हैंड रेज नहीं हुए अभी तक के, जल्दी हैंड रेज करो। पूर्वल मेश्राम, शुभम, सोनाली, टीसा, सर रीजन है मेरा। हाँ हो गया बेटा अभी। हाँ बाकी नीतीश कुमार, पूर्वल मेश्राम, शुभम। शुभम बेटा अभी थोड़ी देर पहले आपका आंसर आया था यहाँ पर। सोनाली, सिद्धेश, शुभम, पूर्वल, नीतीश, आपका हैंड रेज नहीं हुआ अभी तक के। कलश का हैंड रेज नहीं हो रहा है क्या? ओके बेटा अमृता, ठीक है, गुड। अभी 4 लोग हैं बेटा आज सो रहे हैं, इनको आज ग्रुप में भेजते हैं इनका नाम, ठीक है? ये वांटेड लोग रहेंगे। और जितने लोग जल्दी क्लास के बाहर भाग गए ना, उनको भागोड़े के नाम से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? उनका भी लिस्ट बना के पोस्ट करेंगे ग्रुप में। नीतीश बच गए बेटा आप, है ना? शुभम बेटा किधर हो आप? चलो आगे बढ़ते हैं। सिद्धेश, ओके, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी यूज होता है, हाँ बेटा। ओके शुभम हो आप भी? ओके ठीक, चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा है। सभी लोग हैंड लोअर कर सकते हैं बेटा अभी। द फंक्शन ऑफ कॉपर टी, बताएंगे बेटा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या प्रिवेंट करता है ये? डिंपल नो, श्रुतिका नो, ईश्वरी नो, प्रगति सही है, जानवी, अमृता नो। इतना फास्ट चैट हो रहा है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सभी के आंसर गलत है बेटा। जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं सब गलत है। नीतिशा आप सही हो, साहिल आप सही हो, ईश्वरी आप सही हो, गौरव नो बेटा, बाकी सब गलत है। डिंपल आप सही हो अभी, अमृता आप सही हो, दोनों भी अमृता सही है, नो कलश। आर्यन आप सही हो अभी, सुप्रिया आप सही हो, नो कलश। हर्षिता नो बेटा, क्या भेजे समझा नहीं मैं। नो लियांशु, नो हर्ष, नो तेजस्विनी, प्रतीक्षा नहीं बेटा। देखिए कॉपर टी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। प्रिवेंट करेगा क्या बेटा? एग मैच्योरेशन, ओव्यूलेशन, अब यहां पे देखिए यदि कॉपर टी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है सर, मेरे आंसर मिल नहीं रहे हैं क्या? मानव, ओके बेटा, मिले आंसर मिल रहे हैं। चैट इतना फास्ट हो जा रहा है कि सभी लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं। इसका बेटा करेक्ट आंसर जो है वो आएगा डी, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर कॉपर टी थोड़ी ऐसा कि रोक देगा, फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाएगा ना। स्पर्म का मोटिलिटी को रिड्यूस कर रहा हूं तक ठीक है, लेकिन सारे स्पर्म को थोड़ी मार दे रहा है। ब्लास्टोसिस्ट जो उसको इम्प्लांटेशन जो है रोकता है। अनुष्का 2-3 बार बोले थे,
चलो बेटा ठीक है, चैट फास्ट हुआ लेकिन नहीं देख पाया। ओके चलो अगेन भेज दिया करो, ऐसे याद दिला दिया करो जब चैट रुक जाती है तो। चलो अगेन बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कॉपर टी क्या है बेटा फिर आर्यन ये बताओ। नो डिम्पल नो दिव्या, चेक करो अपना आंसर। हाँ ईश्वरी आप सही हो। नो प्रगति, नो गौरव, नो सुप्रिया, नो आयुष, नो साइली, नो रुचिका, नो प्रगति। हाँ जानवी आप सही हो। पूनम सही है, कल्याणी आप सही हो, प्रगति अभी आप सही हो, पूनम सही हो, दिव्या नो, अनुभव नो। बेटा जिसके सही आंसर आते हैं बाद में मैं उसका नाम लेता हूँ। मानो अभी आप सही हो। अनिकेत गुड, अमृता थ्रॉट नहीं बेटा, साइली गुड, 2 साइली है, साक्षी नो बेटा, निकिता खरे नो, निकिता खड़से नहीं है क्या आज, वैष्णवी नरद नो बेटा, अभी भी गौरव आप सही नहीं हो, मयूरी गुड, नीतिशा गुड, नो अनुष्का, नो श्रुतिका, नो गायत्री। हाँ वेरी गुड कलश। इसका बेटा करेक्ट आंसर जो है वो है डी। सारे लोगों ने अब सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए, अब मैं ही बता देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान दो, ठीक है। कंसेप्ट देखो बेटा, क्वेश्चन की गहराई को समझो क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझोगे आपको हेल्प मिलेगा इसमें। ओके एक बार अटेंडेंस भी ले लेते हैं, कितने 72 स्टूडेंट दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में कितने थे और अभी कितने हैं, ठीक है। कोई बाहर नहीं जाना बेटा 2 मिनट के लिए। अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की मैं आज की। अभी 2 लोग गायब हो गए, कौन 2 लोग गायब हो गए पता नहीं अटेंडेंस के नाम पे। ओके प्रोजेस्टेरॉन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट of oral contraceptive pills prevent pregnancy by। प्रोजेस्टेरॉन जो है क्या कर रहा है, ठीक है, किस तरह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। तो देखिए प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एग, ऐसा होता ही नहीं है बेटा। ओके प्रिवेंट द क्लीवेज ऑफ द फर्टिलाइज एग, ये भी नहीं होता, पढ़ा ही नहीं हमने ऐसा कहीं। ओके इसके बाद नेक्स्ट जो है क्या दिया बेटा, प्रिवेंट, थर्ड ऑप्शन क्रिएटिंग अनफेवरेबल केमिकल एनवायरनमेंट फॉर द स्पर्म टू सर्वाइव इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये भी हमने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जो है, क्या चीज, प्रोजेस्टेरॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। क्या बोल रहे हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। अब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बेटा पिल्स का जब कंसेप्ट बताया था तो मैंने आपको इस तरह से एक ग्राफ बताया था। ये स्टार्टिंग के 5 डेज हैं, उसके बाद बेटा यहाँ से फॉलिकल का डेवलपमेंट होना चालू हो गया है। पहले तो एस्ट्रोजन सीक्रेट बहुत कम था लेकिन आगे चल के एस्ट्रोजन ज्यादा सीक्रेट होता है। पहले से ही ज्यादा एस्ट्रोजन दे देंगे तो क्या होगा बेटा, यहीं पे फॉलिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके बाद बेटा प्रोजेस्टेरॉन आता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन पहले से दे दिया गया तो क्या है, डायरेक्टली ये ओव्यूलेशन को ब्लॉक कर देता है। क्यों ओव्यूलेशन को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे, फॉलिकल्स जो है उसके गड़बड़ी हो जाएगी डेवलपमेंट में, तो जिसकी वजह से ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा बेटा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझा बेटा, क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुए क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन बेटा अच्छे कंसेप्ट है बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं आप लोगों के लिए मैं। चलो इस क्वेश्चन में कितने लोग सही आते हैं वो देखते हैं। आराम से पढ़ो, जल्दी नहीं करो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आराम से पढ़ो बेटा। अमृता पढ़ो अच्छे से पहले, जल्दी नहीं करो।
प्रगति, श्रुतिका, वैष्णवी आप सही हो। रुतिका, कलश, साहिली आप भी सही हो। पूनम नो बेटा। ओके आर्यन ठीक है। वैष्णवी, वंजारी, नरद दोनों भी सही है बेटा। अनिकेत, दिव्या ऑलमोस्ट बेटा सारे स्टूडेंट अभी सही हैं। किसी ने आर्यन बो क्या है बोडेले चेक करो बेटा अपना आंसर। जानवी आप भी चेक करो। बाकी सभी लोग सही है बेटा। अब जो लोग गलत बोल रहे हैं ना उनका मैं यहाँ चेक करता हूँ, ठीक है। नो। और किसी को चेक करना है बेटा अपना आंसर, जल्दी चेक करो। ओके वेरी गुड। जिन लोगों ने बेटा इसका आंसर सी दिया है वो लोग सही है। निकिता खरे इतना लेट, अब तो आंसर मैंने बता दिया, अब आंसर कैसे एक्सेप्ट होंगे। चलो पढ़ लेते हैं क्या दिया है। कंसीडर द स्टेटमेंट given below regarding contraceptions and answer is directed there all after। क्या बोला यहाँ पे, जो कंट्रासेप्शंस के रिगार्डिंग बेटा, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली सेफ होता है क्या बेटा? यस सर। ओके हाँ तो ये सर। सही है, ठीक। सेकंड है जेनेटिकली चांस ऑफ कंसेप्शंस आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 years। ऐसा पढ़े हो क्या आपने? नो सर। No. नहीं है, ओके हो गया। ऑप्शन सी बोल रहा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी, ये इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव है? Yes, sir. है गुड। ऑप्शन डी बोल रहा है कंट्रासेप्शन पिल्स मे बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर क्वाइटस। क्वाइटस के 1 week के बाद लेके क्या करेंगे बेटा ये बताओ। स्पर्म का और एग का विएबिलिटी जो है वो तब तक के तो फर्टिलाइजेशन ही हो गया, तो आफ्टर क्वाइटस के 1 week जो है ये तो गड़बड़ हो गया ना, ठीक। हाँ हमने एक 5 days वाला देखे थे इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स पढ़ाया था ना मैंने आपको, और उसके बाद 72 आवर्स वाला अनवांटेड 72 आईपीएल्स हमने देखे बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा सी जो है ए एंड सी ये आंसर जो है ये क्या होगा, करेक्ट आएगा। समझे? चलो अगेन बेटा बहुत अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, चेक करेंगे। अभी देखते कितने लोग इस क्वेश्चन में सही आएंगे, जल्दी नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना। सृष्टि भोयर बेटा हैंड लोअर करो, कुछ प्रॉब्लम है क्या बोलो। आर्यन, डिम्पल, पूनम, कलश आप लोग सही हो बेटा, वेरी गुड। तेजस गुड। दिव्या नो बेटा चेक करो। साहिली सही है, साहिल गुड। सुप्रिया नो। प्रगति नो। साहिल गुड। आर्यन गुड। तेजस्विनी, आयुष, नितिशा, ईश्वरी, श्रुतिका, सुप्रिया, गौरव आप सभी लोग सही हो बेटा। अनुभव, प्रगति, दिव्या, अर्णव, बक्सी आप भी सही हो। अनुष्का, वैष्णवी, अनिकेत, कल्याणी, कामिनी, साक्षी, निकिता खरे आप पहले के सब लोग सही हैं, निकिता खरे को छोड़ के। वैष्णवी, जानवी सही है। अमृता बेटा चेक करो अपना आंसर। रुचिका, आर्यन, रुतिका आप लोग सही हो बेटा। अमृता देखो बेटा थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए कहीं। स्नेहा सही है, तपस्या सही है, तृप्ति आप भी सही हो बेटा। प्रेरणा वेरी गुड। अपूर्वा गुड। ऑलमोस्ट बेटा सारे स्टूडेंट जिन लोगों ने आंसर ए दिया है उनका आंसर बेटा सही है। ओके चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट ए टू डी, देयर मोड ऑफ एक्शंस 1 to 4
करेक्ट जो है, ठीक है, क्या है, कंट्रासेप्शंस जो है वो मैच कर रहा है। पिल्स, पिल्स जो है क्या है बेटा, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर सकता है। हाँ बेटा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कॉम्बिनेशन में जो ले रहे हैं, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। कंडोम्स स्पर्म रिएक्शंस जो है सर्विक्स में उसको रोक देता है। वैसोक्टोमी क्या कर रहा है बेटा, सीमेन कंटेन नो स्पर्म, हाँ ये सही है। कॉपर टी इम्प्लांटेशन को रोक रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर ए जो है ये क्या रहेगा बेटा, करेक्ट आंसर रहेगा। ओके चलो, तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग अमेजिंग लेक्चर हुआ बेटा आज का। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोगों का ऐसे सपोर्ट रहेगा, क्योंकि बेटा आपके तरफ से एक एनर्जी मुझे मिलती है, ठीक है। यदि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ तो रिप्लाई में आपके तरफ से भी मुझे इसी तरह से मिलेगा, तो मुझे भी बहुत मजा आएगा। और जब मुझे एक एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी का जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप हमेशा याद रखना एनर्जी का अपना खुद का एक लॉ होता है। एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है और रिजल्ट मल्टीप्लाई होते हैं बेटा, ठीक है। एनर्जी आपके तरफ से पॉजिटिव आएंगी तो मेरे तरफ से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और आपकी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी जो मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, जितना भी मेहनत कर रहा हूं उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो। मैं आप लोगों को देखो इतनी मेहनत करके इतना अच्छा मटेरियल्स जो है फाइंड करता हूँ, ढूंढता हूँ, बनाता हूँ अलग अलग तरीके से, फिर पीडीएफ लेक्चर्स आपको शेयर कर रहा हूँ, वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ, एनिमेशंस बना रहा हूँ। आपके तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडी चाहिए और एक रिस्पॉन्स चाहिए कि नहीं सर हमने ये पढ़े हैं, आपने ये जो भेजे इससे हमको बेनिफिट मिला है, हाँ सर हम इसका फायदा उठा रहे हैं। ओके, ये सारी चीजें ठीक। सही गलत बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, आज गलती हो रही तभी आप सही कल कर पाओगे, टेंशन ना लो। गलत हो रहा होने दो, रिस्पॉन्स करो, बताओ हाँ सर हम कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेडियासिस बेटा ये भी डिसीज का नाम है, आगे चल के हम इन डिसीज को और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की टेस्ट जो है वो शेड्यूल में बता दूंगा बेटा, ठीक है। फिलहाल अभी मेरे लेक्चर्स में मैं बिजी चल रहा हूँ थोड़ा सा और दूसरे काम में भी, लेकिन तो भी मैं अपडेट दूंगा। फिलहाल आप लोगों को अच्छे अच्छे नोट्स दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मे बी इस सैटरडे को लाइव टेस्ट में और इस संडे को बेटा क्यूज बोर्ड टेस्ट में मैं आप लोगों का टेस्ट रख लूंगा। क्यूज बोर्ड टेस्ट में बेटा मिक्स टाइप के रखेंगे। संडे को हम लोग मे बी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और एक छोटा सा टॉपिक रह गया है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारे को मिला करके मिक्स करेंगे, ठीक है। चलो अभी आप लीव कर सकते हो। थैंक यू बेटा, चलो बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय 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 सर। बाय बेटा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।